आज की फिल्म स्टार्ट होती है एक अरबपति सीईओ से, फिर भी वो खुद को एक विकलांग व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं जिसकी गतिशीलता सीमित है। ये असामान्य कार्य पूरी तरह से उनकी हाल ही में दिवंगत हुई मां की वजह से है। उस दिन वो अपनी दिवंगत मां के कमरे में गए और उन्हें याद करने के लिए उनकी व्हील चेयर पर बैठकर उनका पसंदीदा गाना गाया। तभी अचानक उनके पीछे एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। वो एक नई पड़ोसी थी जो कुछ सामान उठाने में मदद के लिए किसी की तलाश में थी, और जब जियानी ने उठकर मदद करने की कोशिश की तो उसने तुरंत मना कर दिया। जाहिर है उसने मान लिया था कि वो विकलांग है। जियानी ने उसे समझाने के बारे में सोचा, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की के सामने उसने अपनी बात दबा ली और मजाक करने का फैसला किया और जानबूझकर अपने पास रखे एक डिब्बे को गिरा दिया। बिखरी हुई चीजें उठाने में जियानी की मदद करने के बाद अलेसिया जाने वाली थी और उसे याद दिलाते हुए कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे अगले दरवाजे पर ढूंढ सकता है। इस प्यारी पड़ोसी का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्पित जियानी अगले दिन उसके दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने घंटी बजाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी व्हील चेयर से घंटी नहीं बजा पा रहा है। फिर उसने एक दयनीय भाव धारण कर लिया और जब एलेसिया ने दरवाजा खोला तो उसने एक अचानक नाटक शुरू कर दिया, कहते हुए कि वो आज बहुत अकेला महसूस कर रहा है, और पूछा कि क्या वे साथ में दोपहर का भोजन कर सकते हैं। अपनी योजना को सफल होते देख जियानी संतुष्टि से मुस्कुराया। बाद में वे खाने की मेज पर आराम से बैठे और हमेशा की तरह सज्जन जियानी ने एलेसिया को फिर से खाने पर आमंत्रित किया, लेकिन एलेसिया इस विषय को टालती रही, जिससे माहौल और भी असहज होता गया। जैसे ही वो जाने वाली थी, जियानी को अचानक यह स्वीकार करने की इच्छा हुई कि वो वास्तव में विकलांग नहीं है। लेकिन आखिरी क्षण में विवेक ने काम किया और इसके बजाय उसने घोषणा की कि हालांकि वो विकलांग है, वो एक अरबपति है जिसके इटली और यूरोप में सैकड़ों व्यवसाय हैं। हालांकि एलेसिया को संदेह था, उसने महसूस किया कि उसके शब्दों के पीछे कुछ और था और उसने उसे उस सप्ताहांत अपने देहाती घर आने का निमंत्रण दिया। ये प्रस्ताव जियानी को बहुत पसंद आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। हालांकि एलेसिया के घर पहुंचने पर जियानी को पता चला कि उसका असली इरादा उसे अपनी बहन से मिलवाना था। चियारा की ताजा और निश्चल सुंदरता भोर की पहली किरण की तरह थी जिसने जियानी के दिल को झकझोर दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। चियारा को व्हील चेयर पर कार से बाहर निकलते देखकर जियानी को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, और जब उसने चारों ओर देखा तो सबके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसी क्षण जियानी को एहसास हुआ कि प्यार के इस खेल में वो शिकार था। खाने की मेज पर जियानी और चियारा साथ बैठे थे, लेकिन पूरे खाने के दौरान जियानी मानो अदृश्य जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। खाने के बाद उन्हें बाहर का नजारा आनंद लेने के लिए बिठाया गया और बातचीत के दौरान जियानी को पता चला कि चियारा एक वायलिन वादक है और उसे बेसबॉल खेलना भी पसंद है। जहां चियारा उत्साह से बोल रही थी, वहीं जियानी किसी और दुनिया में खोया हुआ जटिल भावनाओं के बोझ तले दबा हुआ लग रहा था। उसे क्या पता था कि ये लड़की आगे चलकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। बाद में उसने अपने दोस्तों को इस मुलाकात के बारे में बताया, चियारा की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि वो उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित नहीं कर पाया था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो कभी भी चियारा का दिल नहीं जीत पाएगा, जिससे जियानी की प्रतिस्पर्धी भावना और भी बढ़ गई। उसने तुरंत कदम उठाया और चियारा के लिए एक संदेश ले उड़ा, उम्मीद की कि वो उसे फिर से देख पाएगा। उसे आश्चर्य हुआ जब अगले दिन चियारा उसकी कंपनी में आ पहुंची और वो अचानक चौंक गया। घबराहट में जियानी अपनी हरकतें जारी रखने के लिए उसकी मेज पर चढ़ गया, लेकिन किस्मत से चियारा को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर चियारा ने उसे अपना बेसबॉल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया और जियानी बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। मैदान पर जियानी ने चियारा का एक और रूप देखा। उसकी आंखें दृढ़ता और शक्ति से चमक रही थी, मानो भाग्य की बेड़ियों को तोड़ रही हों, और जियानी उसके जज्बे से बहुत प्रभावित हुआ। मैच के बाद जियानी ने चियारा को रात के खाने पर आमंत्रित किया, लेकिन अचानक वो खुद को विकलांग व्यक्तियों के एक समूह में पाया। खुद को पूरी तरह से बेमेल महसूस करते हुए जियानी ने खुद को दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश की और दिखावे को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उस रात वो बेचैन नींद से उठा, उन विकलांग व्यक्तियों की तस्वीरों से घिरा हुआ जो अब इस धोखे भरी जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसे जल्द से जल्द चियारा का दिल जीतना था और इस शर्त को खत्म करना था। संयोग से जियानी को ऑनलाइन एक कॉन्सर्ट की घोषणा मिली और परफॉर्मर कोई और नहीं बल्कि चियारा ही थी। उसने तुरंत टिकट खरीद लिए, उसे सरप्राइज देने की योजना बनाई। कॉन्सर्ट हॉल के बाहर जियानी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देखी और उसे ऊंची कीमत पर खरीद लिया और खुशी खुशी उस पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। लेकिन उसने चियारा के मंच पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, चियारा अपने प्रदर्शन में पूरी तरह डूब गई। स्पॉटलाइट में धूप में तपते फूल की तरह खिल उठी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसके लिए शारीरिक सीमाएं गुजरती हुई हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं थी। चियारा के संगीत ने एक बार फिर से जियानी को गहराई से छुआ, जिससे उसे एहसास हुआ कि असली ताकत एक पूर्ण शरीर से नहीं बल्कि एक शानदार आत्मा से आती है। जियानी उत्साह से अभिभूत था और सहज ही अपनी व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ, जिससे पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने उसे आश्चर्य से देखा। जैसे ही संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ, जियानी पहले से ही चुपचाप दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। चियारा उसे देखकर बहुत खुश हुई और वे एक संगीत थीम वाले रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। पहले के विपरीत जियानी असामान्य रूप से बातूनी था और चियारा से मिलने के बाद से उसने कभी इतनी मजबूत और आकर्षक महिला का सामना नहीं किया था। हालांकि इस खुशी के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। जियानी चियारा को अपना राज बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि सच्चाई बताने पर वो उसे खो
खो देगा। इस भावनात्मक द्वंद ने उसकी भावनाओं को और भी जटिल और नाजुक बना दिया। देर रात वे अपनी व्हीलचेयर पर पैदल चलने वाली सड़क पर टहल रहे थे। चियारा ने अपने जूते उतारे, अपनी बाहें फैलाई और आजादी के एहसास का आनंद लिया। जियाननी ने धीरे से चियारा का हाथ थामा और उसे सड़कों पर ले गया। रात के आसमान के नीचे उनकी परछाइयां एक कोमल कविता की तरह आपस में गुंथी हुई थीं। चियारा की हर मुस्कान और हर शर्मीली शर्माहट जियाननी के दिल को धड़का रही थी। उसके शर्मीले गुलाबी गाल प्यार के किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोल रहे थे। आखिरकार वे एक होटल पहुंचे और उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उनकी आंखें मिल गईं और हवा एक सूक्ष्म अवर्णनीय तनाव से भर गई। चियारा इस कोमल पल में पूरी तरह डूबी हुई थी, इस बात से अनजान कि इस बेबाक मुलाकात के पीछे एक छिपी हुई शर्त थी। लेकिन अब तक जियानी अपना असली मकसद भूल चुका था। वो अक्सर चियारा को फोन करता, काम में आने वाली अपनी चुनौतियों के बारे में उससे बात करता, जबकि चियारा उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताती। एक सुहानी शाम जियाननी ने चियारा को अपने विला में आमंत्रित किया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वे रेड वाइन की चुस्कियां लेते और एक दूसरे से धीमे स्वर में बातें करते। लेकिन जब माहौल अपने चरम पर था, जियाननी ने अचानक मेज के नीचे से एक स्पंज निकाला, उसे अपनी छाती से लगाया और आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ चियारा को इस अप्रत्याशित साहसिक कार्य में शामिल होने का इशारा किया। रिमोट दबाते ही जमीन धीरे धीरे धंसने लगी और कमरे में तेजी से पानी भर गया। जो कभी एक साधारण मोमबत्ती की रोशनी में होने वाला डिनर था, वो एक अनोखे तैरते हुए भोज में बदल गया। चियारा जियाननी की रचनात्मकता से बेहद प्रभावित हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी दूर तक जाएगा, जिससे उसे एक बार फिर कोमल लहरों पर खड़े होने का एहसास होगा। उस झिलमिलाते पानी से भरे माहौल में उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए और भावनाओं के उफान ने उन्हें एक अदम्य चुंबन दिया। उस रात उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार किया। हालांकि जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, जियाननी पर बोझ बढ़ता गया। उसका राज उस पर एक पत्थर की तरह भारी पड़ता गया। उसके दिल का दम घोटता रहा। एक दिन वो इसे और सहन नहीं कर सका और चियारा को बुलाया। लेकिन जब वो आखिरकार उसके सामने खड़ा हुआ तो वो एक बार फिर हिचकिचाया। चियारा के वायलिन की भावपूर्ण धुन सुनते हुए जियाननी उसके दुख और लचीलेपन को महसूस कर सकता था। वो संगीत एक तेज धार की तरह था जो सीधे जियाननी की आत्मा में चुभ रहा था। धीरे धीरे वो व्हीलचेयर से उठने लगा, सच्चाई उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित। लेकिन निर्णायक क्षण में वो हमेशा पीछे हट जाता था। चियारा को अपनी बाहों में लिए जियाननी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो खुद को थोड़ा और समय देना चाहता था ताकि कबूल करने का सही मौका मिल सके। लेकिन तभी चियारा के शब्दों ने उसे डरा दिया। उसने बताया कि कार दुर्घटना में लकवाग्रस्त होने के बाद उसके पूर्व प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। इसलिए चियारा झूठ बोलने वालों से नफरत करती है और जियाननी उसे हमेशा से धोखा देता रहा था, जिससे वो सच बताने से और भी डरने लगा। ईमानदारी और धोखे के बीच फंसे जियाननी ने मदद लेने का फैसला किया। उसने अपनी सेक्रेटरी और दोस्तों को एक समारोह में बुलाया ताकि वो कबूल करने की हिम्मत जुटा सके। लेकिन खाने की मेज पर उसकी हिचकिचाहट ने उनके दोस्तों को उनके टूटने के कगार पर ला दिया। फिर भी जियाननी वो महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सका। इसी बीच अलेसिया अप्रत्याशित रूप से अपार्टमेंट में जियाननी के भाई से टकरा गई। उनके बातचीत के दौरान उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला कि जियाननी बिल्कुल स्वस्थ है। गुस्से में अलेसिया जियाननी से भिड़ने के लिए भड़क उठी, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे और बेरहमी से उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। दोषी जियाननी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन अलेसिया अपनी बहन को सच बताने के लिए दृढ़ थी। घबराकर जियाननी व्हीलचेयर से कूद पड़ा और समझाने के लिए बेताब होकर अलेसिया का पीछा किया। उसने सबको धोखा देने की बात स्वीकार की, लेकिन जोर दिया कि चियारा के लिए उसकी भावनाएं सच्ची थी। उसने अलेसिया से विनती की कि वो उसे खुद चियारा के सामने कबूल करने दे, लेकिन अलेसिया ने सुनने से इनकार कर दिया। असहाय होकर जियाननी बॉलरूम में गया और अपने पिता से मदद मांगी। उन्होंने पूछा कि वो चियारा को खोए बिना सच्चाई कैसे उजागर कर सकता है। उसके पिता ने चियारा को लूर्ड्स ले जाने का सुझाव दिया, जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध जगह है। लेकिन चियारा विचारों में खोई हुई लग रही थी। उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी। उसी समय जियाननी ने फोन किया और अगले दिन चियारा को अपने साथ लूर्ड्स आने का गर्मजोशी से निमंत्रण दिया। अलेसिया समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी। दुनिया की नजरों में प्यार को अक्सर आशावादी सपने देखने वालों के लिए आशा की किरण के रूप में देखा जाता है, जो अपनी भावनाओं को अंतहीन लालसा और अटूट विश्वास से बुनते हैं। लेकिन चियारा जैसी किसी के लिए उसकी इच्छा सरल और शुद्ध थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि प्यार उसे मिले। जब चियारा ने जियाननी से कहा कि उसे झूठ बोलने वालों से नफरत है, तो ये वास्तव में एक चेतावनी थी। अगर धोखे का ये पतला पर्दा कभी फेदा गया तो चियारा बेझिझक चली जाएगी। अगले दिन साफ आसमान और तेज धूप में जियाननी और चियारा लूर्ड्स जाने वाली बस में सवार हुए। पूरी यात्रा के दौरान जियाननी का दिल एक अशांत सागर की तरह उमड़ता रहा। उसे कभी शांति नहीं मिली। इसके विपरीत चियारा असामान्य रूप से खुश लग रही थी। वो चमत्कार के भ्रम को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन वो वास्तविक विश्वासघात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार लूर्ड्स के एक चर्च पहुंचे। जैसे ही वे प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे थे, एक पादरी को तुरंत आभास हुआ कि जियानी के साथ कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने जियानी को अकेले चर्च के भीतरी कक्ष में बुलाया। जैसे ही जियानी अंदर आया, पादरी ने उसे कड़ी फटकार लगाई। पादरी ने जियानी के दिखावे को तुरंत भांप लिया और उसे चेतावनी दी कि ये पवित्र स्थान झूठे चमत्कारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने जोर देकर कहा कि हर मरीज यहाँ आस्था के साथ आता है और उसे आशा के साथ जाना चाहिए। अगर जियानी यहाँ खड़ा होता तो ये उस आस्था का अपमान होता, एक ऐसा धोखा जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। पादरी की कड़ी फटकार सुनकर जियानी अवाक रह गया। वो बस उत्सुकता से पूछ सका कि पादरी को उसकी हरकत कैसे समझ आ गई। अंत में जियानी अपनी व्हीलचेयर पर बैठा रहा और धीरे धीरे चर्च के भव्य दरवाजों से बाहर निकला। उस पर चियारा का दिल निराशा और उलझन से भर गया।
जिस एक चमत्कार पर उसने अपनी उम्मीदें टिकाए रखी थी वो टूट चुका था, और हालांकि आगे का रास्ता अभी लंबा था, उसके और जियानी के बीच का नाजुक पर्दा फटने ही वाला था। विचलित और विचारों में खोई हुई उसने अपनी ओर तेजी से आते ट्रक पर ध्यान ही नहीं दिया। इस नाजुक पल में एक मजबूत बाह ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। चियारा ने फिर भी इसे चमत्कार ही कहा, जबकि जियानी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इससे चियारा खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी, इसलिए वो बस चुपचाप मुंह फेर सकती थी। जब चियारा बस में चढ़ने ही वाली थी तब भी जियानी ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे एक बार पहले भी धोखा दिया था और अब उसे फिर से धोखा देने के लिए चमत्कार के नाम पर तैयार नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि चियारा एक झूठे चमत्कार को भी स्वीकार करने को तैयार थी। उसी पल से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। जियानी का जीवन धीरे धीरे दिशाहीन हो गया, काम नीरस और निरर्थक हो गया, मानो चियारा के बिना हर चीज का कोई मतलब नहीं रह गया हो। फिर एक दिन एक कंपनी के नए उत्पाद के लॉन्च के दौरान उसने स्क्रीन पर विकलांग लोगों के लिए खेल उपकरणों की तस्वीरें चमकती हुई देखी। तुरंत चियारा की याद ही उसके मन में उभर आई। वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं सका और एक बार फिर प्यार के लिए बहादुर बनने का फैसला किया। वो अपनी कार में सवार हुआ और चियारा के गृहनगर की ओर तेजी से चल पड़ा, उसकी दादी के सामने सब कुछ कबूल करते हुए और ये जानने की कोशिश में लगा रहा कि चियारा कहाँ गई है। जियानी का दृढ़ निश्चय देखकर उसकी दादी ने चियारा का ठिकाना बताया, लेकिन एक कड़ी चेतावनी के बिना नहीं। अगर उसने फिर कभी चियारा को धोखा देने की हिम्मत की तो वो ये सुनिश्चित कर देगी कि उसे व्हील चेयर पर जीवन का असली एहसास हो। दादी के निर्देशों के साथ जियानी ने उस बस को रोक लिया जिसमें चियारा सवार थी। यात्रियों की चमकती निगाहों के बीच वो सीधा चियारा के पास गया। ये आखिरी चीज थी जिसे चियारा देखना चाहती थी और उसका रवैया ठंडा और दृढ़ था। कोई विकल्प न होने पर जियानी बस से उतर गया। उसके बाद के दिनों में जियानी आत्मदंड के गहरे कुएं में डूबता गया। उसने खुद को क्रूर प्राशरिक प्रशिक्षण के अधीन कर लिया, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपने दिल के जख्मों को शारीरिक पीड़ा से शून्य कर लेगा। लंबे समय तक लगातार व्यायाम करने के बाद आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहद थका हुआ। लेकिन अगले ही पल एक जानी पहचानी शख्सियत चुपचाप उसके सामने प्रकट हो गई। हालांकि चियारा उसके झूठ की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, फिर भी वो एक नए जियानी से एक नए दिल वाले मिलने को तैयार थी। एक ऐसा जियानी जो बस खुद था। यही प्यार का असली सार है। ये अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप दूसरे व्यक्ति को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार और संजोने के बारे में है जैसे आप हैं, भले ही सब कुछ शुरुआती कल्पना से परे हो।